जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के नए टॉपिक में जो है आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में बने हुए हैं सबको आज हम देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आवर्त सारणी से जितने भी आपके सब्जेक्टिव पीवाईक्यू के बेस्ड क्वेश्चन हैं एग्जाम में आए हुए उनके हम आज एक कंटिन्यू तरीके से जो है क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। आप लोग कमेंट कर देंगे कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही है, बताइए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फिजिक्स की क्लास की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। तो उसे जितने लोग अब जुड़ रहे हैं क्लास में वो जा करके प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेंगे और पिछले की क्लास को जो है ज़रूर देखते चलेंगे, जिससे कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चले और पीवाईक्यू के थ्रू उनकी तैयारी भी एकदम बेहतरीन तरीके से होती रहे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, देखिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दी गई है वो दिया है मेंडलीफ महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आंतरिक संक्रमण के तत्वों की कुल संख्या। तो आंतरिक संक्रमण में जो कुल तत्व होते हैं वो होते हैं 16 होते हैं, या 28, या 32, या 33। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 28। ठीक है, तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है वो है 28। ठीक है दोस्त, समझ में आया। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायो, ठीक है, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स का पूरा पीवाईक्यू चैप्टर वाइज तैयार हो चुकी है प्लेलिस्ट। केमिस्ट्री की क्लासें मंडे टू सैटरडे चल रही हैं और संडे को जो है हिंदी की क्लासें चलती हैं और बायो की क्लासें अभी बची हुई हैं, तो वो भी क्लासें आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाएगी यूट्यूब पर ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ चैनल पर जुड़ने का प्रयास करें और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहें। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे तो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि आवर्त सारणी में वह तत्व जिसका प्रमाण क्रमांक 38 है निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो आवर्त वी यानी कि 5 और समूह सेकंड में से संबंधित होगा। ठीक है, इसका यानी कि थर्ड का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व प्रतिनिधि तत्व होगा। तो प्रतिनिधि तत्व जो होता है वो होता है Fe। ठीक है, 4 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्ती से युक्त हैं, वह तत्व जो चौथे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित है का प्रमाण क्रमांक क्या होगा। तो उसका प्रमाण क्रमांक जो होगा वो हो जाएगा 22, यानी कि 5 का सी आंसर सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उपस्थित आवर्त सारणी में आवर्त सारणी समूह 18 और आवर्त 7 में उपस्थित तीसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व का प्रमाण क्रमांक क्या होगा। वो हो जाएगा 21। ठीक है, 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 और 7 आवर्त होते हैं, सारणी के दूसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्वों का प्रमाण क्रमांक कितना होता है। तो तत्वों का प्रमाण क्रमांक जो होता है 20 होता है। 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे। ठीक है, यदि किसी भी स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है। तो अंतः संक्रमण तत्व जो हैं
इनका आधुनिक आवर्त सारणी में कोई विशेष यानी कि उचित रूप से इनको व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी 18 समूह 7 आवर्त उपस्थित हैं। आवर्त सारणी के प्रथम तथा चतुर्थ आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा 19। 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। और इसी के साथ इसी के क्रम में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में दिए गए तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता किस क्रम में बढ़ेगी? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता से। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे सिलिकॉन सबसे कम, ठीक है, फिर उसके बाद फास्फोरस, कार्बन और उसके बाद नाइट्रोजन की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा जवाब। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 कह रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है? तो भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले ही देखा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्यारे साथी कि Fe2+ तथा Fe3+ की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम होगा Fe3+, Fe2+, फिर उसके बाद Fe, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है? तो सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है आर्सेनिक की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न दिए गए तत्वों में सबसे अधिक आयनिक ऊर्जा किसकी होती है? तो सबसे अधिक आयनिक ऊर्जा होती है वो हीलियम तत्व की होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 देखते हैं कि नाइट्रोजन की आयनिक ऊर्जा ऑक्सीजन मुख्य कारण है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नाइट्रोजन की आयनिक ऊर्जा ऑक्सीजन मुख्य कारण है। तो क्या है? नाइट्रोजन का अर्थ पूरित व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन विन्यास है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा कि नाइट्रोजन का अर्थ पूरित व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 कह रहा है कि अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है। तो अक्रिय गैसों का जो आयनन विभव होता है वो होता है उच्च होता है। ठीक है, निम्न होता है या शून्य होता है या ऋणावेशित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उच्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम होगा? तो CS का, सीजियम का, यानी कि आयनन विभव सबसे कम होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सबसे कम आयनन विभव किस तत्व का होता है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को फिल करते रहेंगे भाई, तभी समझ में आएगा आप लोगों से। चलिए आगे बात करते हैं कि आवर्त नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो आवर्त नियम दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 कह रहा आर्यन निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है? तो आर्यन जो होता है वो रेडॉन का रासायनिक चिन्ह होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं पुटअप कर रहा हूँ कि सोडियम का आप लोग परमाणु क्रमांक बताइए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो आयरन का जो रासायनिक चिन्ह होता है वो होता है Fe। ठीक है, कि क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की संख्या डॉट डॉट समान रहती है, इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, कक्षाओं की या न्यूट्रॉनों की।
तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों में कक्षाओं की संख्या जो है ये समान रहती है। ठीक है, 21 का सी आप आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और ये छोटा चैप्टर था तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। इसके बाद हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखेंगे तो उसमें से पूछ रहा है कि सभी तत्वों में कौन से गुण समान होंगे। ठीक है, सभी तत्वों में कौन से गुण समान होंगे। तो क्या कह रहा है, वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु भार, तो क्या समान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, वो समान होते हैं। ठीक है, 22 का क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। जहाँ भी समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है उसका उत्तर अगर अभी नहीं पता है तो क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बनकर तैयार हो चुकी है। क्लासें आप लोगों की कंटिन्यू चल रही हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाएं। और फिजिक्स की क्लास की प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग उसे जा कर के एक बार सरसरी निगाहों से ज़रूर देखते रहें और रिवीजन करते रहें, जिससे कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आएँ तो आप लोग सीधा उसे सही टिक करके चले आएँ। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,